सो हेलो देयर, दिस इज सुपर श्रीवास्तव एंड वेलकम टू द प्लेस जहाँ आप अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके एंड अपने माइंड को हैप्पी और मोटिवेटेड भी रख सके। सो हर बार की तरह मेरे पास आज कोई कहानी नहीं है, नो स्टोरीज, कोई स्टोरी नहीं है, बट व्हाट आई हैव इज सल्यूशंस, समाधान, उपाय किस चीज़ का? टू ओवरकम आपके चिंता, स्ट्रेस, वरीज, टेंशन, जिस किसी का भी नाम दे दो। सो आपके जितने भी स्ट्रेस का ओवरकम करने का जो सल्यूशन है, आई हैव कम अप विथ 6 बेसिक सल्यूशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन बाय वन आई विल बी टॉकिंग। सबसे पहला सल्यूशन इज़ फर्स्ट वन, दैट इज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंजेस। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को समझ लेना कि हर चीज़ बदलता है, एवरीथिंग चेंजेस। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यस, हर चीज़ बदलेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, हर चीज़ बदलेगा। तो ये चीज़ को समझ लेना है कि चीज़ें तो बदलेंगी भाई, एक्सेप्ट कर लेना है ये फैक्ट को। अगर सैलरी कम है तो ज़्यादा होगी, बदलेगी, और अगर ज़्यादा सैलरी है तो और ज़्यादा होगी, और अगर दुख है तो सुख होगा, और सुख है तो दुख भी होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें, पहला सल्यूशन यही है। दूसरा सल्यूशन, माइंड इट, सेकेंड सल्यूशन विच इज़ वेरी बेसिक एंड दैट इज़ समय बचाएं। प्रोटेक्ट योर टाइम, प्रोटेक्ट योर टाइम। प्रोटेक्ट योर टाइम का मतलब है किस चीज़ के लिए? समय बचाएं रिफ़्रेश होने के लिए। यस, रिफ़्रेश होने के लिए। अब क्या कहने का मतलब ये है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं ना, काम के बीच में 15 मिनट 20 मिनट जो होता है, आपको ब्रेक टाइम दिया जाता है, चाहे वो स्कूल में लंच ब्रेक हो या ऑफिस में टी ब्रेक हो या लंच ब्रेक हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने आप को रिफ़्रेश कर पाए। लेकिन उस रिफ़्रेश को ना हम यूज़ नहीं करते और हम पुराना ही अपना जो काम कर रहे रहते उसी को किया करते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को रिफ़्रेश नहीं कर पाते। और जब हम दोबारा उस काम में जाते हैं ना, तो उसी एनर्जी के साथ, अलग नए एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के साथ नहीं जा पाते। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग विच वी डू, और ये हर बार एप्लीकेबल होता है। तो जब भी आपको छोटा समय मिले या आपके पास समय बचता है तो उसको यूटिलाइज़ करें रिफ़्रेश होने के लिए। या तो खाने के बारे में सोचें, या कोई गाना सुन ले, म्यूज़िक सुन ले, किसी से बात कर ले, गॉसिप कर ले, लेकिन अपने काम के बारे में नहीं सोचें। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। यस, सो ये 2 पॉइंट्स है। एंड देन थर्ड टिप, लाफ, हंसना, हंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब योर क्वेश्चन विल बी कि सुफल, जब स्ट्रेस में है, टेंशन में, तो हंसी कैसे आएगी, खुश कैसे रहेंगे? आई नो दैट, बट आपको हंसना पड़ेगा। हंसना कैसे पड़ेगा? या तो कुछ फ़नी वीडियोस देख लो, कोई कॉमेडी वीडियोस देख लो, या तो फिर आप मिरर लो और मिरर के सामने आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाओ। इट वर्क्स। अगर नहीं हंसी आती है तो ये सोच के ज़रूर हंसी आई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हंसें। इस सिचुएशन में हंसना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू लाफ, कुछ भी कॉमेडी चीज़ें, मस्ती मजाक करें, और ये दिस रियली वर्क्स, इट वर्क्स विथ मी एक्चुअली। Okay, then my fourth tip is, which is very basic, very simple, and आपको लगेगा oh this doesn't work, but yes it works, and ये सबसे important है करना, that is sitting straight. Yes, you need to sit straight. बहुत ज़रूरी है सीधा बैठना, और साथ ही साथ लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, बहुत इम्पॉर्टेंट है लंबी सांस लेना और निकालना, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली ना आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। अगर कोई भी छोटा मोटा बात को लेके पैनिक लग रहा है, नर्वस है, टेंशन लग रहा है, करके देखिए, ट्राई दिस, ऑटोमेटिकली आपको एक सेंस ऑफ रिलीज ज़रूर मिलता है। तो दिस रियली वर्क्स। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको करने से पहले, लड़ने से पहले डू दिस, इट वर्क्स। My next tip is fifth one. So fifth tip is to, very important, आपको ये चीज़ मे बी बेसिक लगे बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कम्युनिकेट। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करना।
बात करना, दूसरों से बातचीत करना। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बातचीत करो। जिस चीज़ को लेके आपको टेंशन हो रहा है, आप वरी में हो, और उस व्यक्ति से, शायद आपके माता पिता हो, फ्रेंड हो, कोई पर्टिकुलर जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, उससे बात करो। उस टॉपिक को लेके हो सकता है आपको थर्ड व्यू मिल पाए, अलग सामने वाले का नज़रिया मिल पाए। तो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को डिस्कस करना। और अगर सल्यूशन नहीं भी मिल पाए ना माय फ्रेंड, तो इट्स ओके। अगर आप डिस्कस करते तो आपको बहुत लाइट और हल्का फील होता है, विच रियली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है उस सिचुएशन में जब आप स्ट्रेस्ड हो तो अपने बातों को डिस्कस करके थोड़ा लाइट हो जाना, थोड़े दिमाग को शांत कर लेना। सो डिस्कस एंड येस, विजुअलाइज ऑल्सो। विजुअलाइज का मतलब होता है कि चीज़ों को देखना, अंतर दिमाग में ना विजुअलाइज करना, देखना। कैसे? सपोज़ कोई छोटी बात को लेके आपको लग रहा है, ओ शिट, मुझे आज स्टेज पे परफॉर्म करना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे डर लग रहा है। उस चीज़ को पूरा विजुअलाइज करें कि मैं इंटरव्यू पे जाऊंगा, मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे, मैं इस सवाल का इस तरीके आंसर करूंगा, उस सवाल का इस तरीके से आंसर करूंगा। हर एक चीज़ विजुअलाइज करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि येस आई कैन डू दिस। तो विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट दोनों एक साथ है, दोनों को समझना। एंड येस, कमिंग टू माई लास्ट वन, नॉट लास्ट वन बट येस, 6th टिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू, एंड ये जो है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल, ओनली इफ यू कैन डू दिस, एंड दैट इज़ डूइंग नथिंग। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जब आप स्ट्रेस में हो, आपको पता है कि इस चीज़ के कारण मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ को रोक लेना या उसको सॉल्व कर लेना, नॉट इन योर हैंड्स। तो फिर उस समय कुछ नहीं करना इज़ द बिगेस्ट वर्क यू कैन डू। कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा काम होता है। और कुछ नहीं करने में क्या करें? या तो मैं गाने सुन सकता हूँ, या तो मैं अपना विंडो खोल के बैठ जाऊँ और नज़ारे देखूँ, कितनी गाड़ियाँ बसेस आ रही हैं, जा रही है, चिड़ियाँ चहचहा रहे हैं कि नहीं चहचहा रहे। सो डू दैट, लेकिन उस चीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो इट्स यूज़लेस कि उस बारे में हम बार बार सोच के अपने दिमाग को करें। एग्जैक्टली। सो दीज वर माई 6 टिप्स। एंड येस, अगर आप इन सब में से अगर किसी भी पॉइंट को फॉलो करते हैं तो यू नीड टू ट्रेन। अब ऐसा नहीं कि एक बारी किया और ये तुरंत हो जाएगा, यू हैव टू कीप डूइंग दैट। और ये ऐसा भी नहीं है कि बड़ा कुछ प्रॉब्लम आए तो ही मैं करूँगा, नो। डेली रूटीन में हर छोटा छोटा चीज़ को लेके स्ट्रेस, टेंशन हो जाता है। यूज़ दिस पॉइंट्स, इट रियली वर्क्स। येस, एंड या, दीज वर द ऑल 6 पॉइंट्स। आई होप यू लाइक दिस। और कुछ और सॉल्यूशंस फिर लेके आऊँगी मैं। सो कीप ऑन ट्यून्ड, I mean, stay tuned. Thank you.